कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार तो आ गई, अब अनुच्छेद 370 का क्या होगा? बड़े अहम हो गए हैं कुछ सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे बड़े संदेश देने वाले हैं। पाकिस्तान में शहबाज ने इमरान की पार्टी को दी चेतावनी और कहा 2014 की घटना नहीं दोहराने दूंगा। SCO शिखर सम्मेलन से पहले शहबाज की इमरान की पार्टी को चेतावनी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा कि SCO के सम्मेलन का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर को होने जा रहा है और इस सम्मेलन के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। उन्होंने कहा कि PTI के धरने के आयोजन से सम्मेलन की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। अमेरिका में ट्रंप को राष्ट्रपति बनता देखने के लिए पूरी तरह से तैयार। मस्क ने दोहराया समर्थन, कमला हैरिस को भी घेरा। अमेरिका में 5 नवंबर को राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होना है। दिग्गज कारोबारी एलन मस्क लगातार सार्वजनिक तौर पर पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। देहरादून के विकास नगर में MDDA ने 25 बीघा प्लाटिंग में बना निर्माण किया ध्वस्त। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने सेलाकुई और जस्सोवाला में 25 बीघा भूमि पर बना अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया। कॉलोनाइजर को दोबारा निर्माण शुरू करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। कुलताली में बच्ची के साथ रैप कर किया कत्ल, जिससे बच्ची के शव का पोस्टमार्टम नहीं होने पर हाईकोर्ट सख्त। केंद्र को लगाई फटकार। जस्टिस तीर्थंकर घोष की पीठ ने मंगलवार को जयनगर के कुलतली की पीड़िता के परिवार की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। उत्तर प्रदेश के समली में लाठीचार्ज की अफवाह से सहमे शामली के गन्ना किसान। कई गांव के लोगों ने किया हाईवे कूच। मंगलवार देर रात करीब 11 बजे किसी ने अफवाह फैला दी कि किसानों पर लाठीचार्ज करने के लिए पुलिस और PSC के जवान पहुंच गए हैं। इससे किसानों में खलबली मच गई। आज देश भर में भूख हड़ताल करेंगे डॉक्टर्स। RG कर अस्पताल के 50 डॉक्टरों ने दिया इस्तीफा। डॉक्टरों के संघ ने सोमवार को एक बैठक की थी, जिसमें भूख हड़ताल को बुधवार 9 अक्टूबर से शुरू करने का फैसला लिया गया था। FAIMA के अध्यक्ष सुवरंकर दत्ता ने कहा, हम पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट के साथ लगातार संपर्क में हैं और अपने रुख पर एकजुट हैं। हरियाणा में अंतिम नतीजे से पहले तक वोट शेयर में कांग्रेस थी आगे, लेकिन ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली। हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को सामने आए। नतीजे एग्जिट पोल्स के बिल्कुल उलट दिखाई पड़े। भाजपा ने बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया, वहीं कांग्रेस को फिर से दूसरे नंबर पर ही संतोष करना पड़ा। PM बोले, हरियाणा में झूठ की घुट्टी पर विकास की गारंटी भारी। जम्मू कश्मीर में NC को शुभकामनाएं। भाजपा मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम सबने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। बता दें कि हरियाणा में लगातार तीसरी बार भाजपा 48 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद कराए गए विधानसभा चुनाव में भी 29 सीटों के साथ भाजपा का प्रदर्शन बेहतर हुआ है। हरियाणा में भाजपा ने कांग्रेस को पीछे छोड़ वह कर दिखाया जो कोई और दल न कर पाया। जानिए कैसे। हरियाणा में इस बार युवा, दलित, किसान जैसे मुद्दे हावी रहे। एग्जिट पोल से लेकर शुरुआती 100 मिनटों के रुझानों तक कांग्रेस यहां दौड़ में आगे दिख रही थी, लेकिन बाद में समीकरण बदल गए और रुझानों में भाजपा बहुमत के आंकड़े को पार कर गई। हैती में सोते लोगों पर हमला, 70 की मौत। संविधान में बदलाव को लेकर इमरान खान ने UN को लिखा पत्र।
इजराइल और ईरान युद्ध में बेरूत पर हमले में हिजबुल्लाह मुख्यालय के कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी की मौत। इस्राएली सेना का दावा। बेरूत हमले में हिजबुल्लाह मुख्यालय के कमांडर सुहेल हुसैन हुसैनी की मौत हो गई है। इस्राएली सेना ने इसका दावा किया है। इसके बाद हिजबुल्लाह ने इस्राइल को धमकी दी है। जाकिर नाइक को आई अकल। पाकिस्तान में अचानक करने लगा भारत की तारीफ। PIA को लेकर सरकार को सुनाई खरी खोटी। भारत में नफरत फैलाने वाले भाषण और सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के आरोप में वांछित जाकिर नाइक ने कहा कि जब पाकिस्तान आ रहा था तो सामान का वजन 1000 किलो था, तब मुझे रोक दिया गया। हरियाणा इलेक्शन में महिला शक्ति ने रचा इतिहास। 57 साल में पहली बार सबसे अधिक 13 के सिर सजाताज। कांग्रेस से 7 और भाजपा से 5 महिलाएं विजेता बनी हैं। हिसार सीट से इकलौती निर्दलीय सावित्री जिंदल ने बाजी मारी है। इजराइल में IDF का दावा। हिजबुल्लाह के 6 शीर्ष कमांडरों समेत 50 सदस्य ढेर दक्षिणी लेबनान में किए थे हवाई हमले। हगारी ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दक्षिण लेबनान में इस्राएली हवाई हमलों में हिजबुल्लाह के 6 शीर्ष कमांडरों सहित 50 सदस्यों के मारे जाने की हम पुष्टि कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका है। एलन मस्क। ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट से एलन मस्क को बड़ी राहत। एक्स पर लगे प्रतिबंध को अदालत ने हटाया। एलन मस्क के स्वामित्व वाले एक्स को 30 अगस्त को 213 मिलियन लोगों के देश ब्राजील में बंद कर दिया गया था, जो एक्स के सबसे बड़े बाजारों में से एक है, जहां इसके उपयोगकर्ताओं की संख्या 20 से 40 मिलियन के बीच अनुमानित है। जम्मू कश्मीर इलेक्शन में 5 सबसे बड़ी और 5 कम अंतर वाली जीत। कहीं 460 तो कहीं 30,702 वोटों से हुई जीत। चुनाव परिणामों में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस नेकान गठबंधन ने बहुमत पा लिया है। नेका को कुल 42 सीट मिली है, जबकि भाजपा ने 29 और कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की। हरियाणा में गठबंधन बेअसर। दलित वोटरों का भाजपा पर बढ़ा भरोसा। 17 सीटें हैं आरक्षित। 4 आरक्षित सीटें जीतने वाली जजपा का सुपड़ा साफ हो गया। वोट बैंक कांग्रेस की ओर खिसका है। जजपा इनेलो का बसपा और असपा से गठबंधन कार्ड नहीं चला। अमेरिका में FBI ने गिरफ्तार किया अफगानी शख्स। अमेरिकी चुनाव के दिन भीड़ पर हमला करने की थी योजना। न्याय विभाग ने मंगलवार स्थानीय समयानुसार को बताया कि ओक्लाहोमा सिटी के 27 वर्षीय नासिर अहमद तौहीदी से गिरफ्तारी के बाद पूछताछ की गई। उसने जांचकर्ताओं को बताया कि अगले महीने चुनाव के दिन अपने हमले की योजना बनाई थी। महाराष्ट्र में चुनावों से पहले PM महाराष्ट्र को देंगे बड़ा तोहफा। 7,600 करोड़ की योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान के मुताबिक हवाई अड्डे का उन्नयन, विनिर्माण, विमानन, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और स्वास्थ्य सेवा सहित कई क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने का काम करेगा, जिससे नागपुर और विदर्भ क्षेत्र लाभान्वित होगा। इजराइल में नेतन्याहू ने नसरल्लाह के उत्तराधिकारी को मारने का दावा किया। कहा, हमने खत्म की हिजबुल्लाह की ताकत। इस्राएली PM नेतन्याहू ने कहा कि 7 अक्टूबर के नरसंहार के एक दिन बाद हिजबुल्लाह इस्राएल के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। उसने हमारे शहरों और नागरिकों पर बिना किसी उकसावे के हमला किया। तब से उसने इस्राएल पर 8,000 से अधिक मिसाइलें दागी हैं, जिसमें यहूदी, ईसाई, मुसलमान और द्रुज सभी नागरिक मारे गए हैं। जम्मू कश्मीर में अब्दुल्ला की सरकार तो आ गई, अब अनुच्छेद 370 का क्या होगा? बड़े अहम हो गए हैं कुछ सवाल। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने बहुमत हासिल कर 10 साल बाद फिर सरकार बनाने का जनादेश हासिल कर लिया। पूर्व CM उमर अब्दुल्ला का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन अनुच्छेद 370 रद्द किए जाने के बाद हुए इस चुनाव के नतीजे बड़े संदेश देने वाले हैं। नतीजों के बाद कई सवाल भी उभरे हैं, जिनके जवाब पर सभी की निगाहें होंगी।
हरियाणा में सत्ता के लिए मुफ्त योजनाओं के ऐलान से भी परहेज नहीं, संगठन की मजबूती से बनाई हैट्रिक। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 56 दिन के कार्यकाल में 126 फैसले लिए। यह फैसले किसानों, पिछड़ों, दलितों और युवाओं से जुड़े थे। सैनी ने इन फैसलों को कैबिनेट से पास करवाकर तत्काल लागू करवाया, जिसका फायदा इन वर्ग को मिला। हरियाणा में काम आई सोशल इंजीनियरिंग। जम्मू ने दर्शाया कमजोर नहीं पड़ी हिंदुत्व राजनीति की धार। ये नतीजे लोकसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं में उपजी निराशा को दूर कर ब्रांड मोदी को फिर से चमकाने में मददगार माने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा के हाथ सत्ता की चाबी भले ही न लगी हो।